हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज प्रश्न संख्या 23 लेकर के आए हैं। प्रश्न संख्या 23 है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए तो बताएं क्या घटनाएं ई तथा यफ स्वतंत्र है। सबसे पहली बात, आपको स्वतंत्र घटना के बारे में जानना होगा। कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र तब होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो घटनाएं स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, एक पासे को एक बार उछाला गया। अब आप जानते हो कि एक पासे को एक बार उछाला जाएगा तो कितनी प्रतिशत समष्टि बनेगी। क्योंकि एक पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल स्थिति कितनी बनती है? प्रतिदर्श समष्टि यस जो बनेगा वो आएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी एक पासा एक बार उछालोगे तो यही 6 स्थिति बनती है। अब इसमें क्या क्या दिया है? ई आपको दिया है कि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। ई दिया है पासे पर प्राप्त संख्या क्या है? 3 का अपवर्त है। 3 का क्या है? अपवर्त है। ठीक है, यानी गुणज है। और एफ क्या दिया है? एफ आपको दिया है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है। पासे पर प्राप्त संख्या सम है। ध्यान दीजिएगा, पासे पर प्राप्त संख्या क्या है? सम है। तो देखिए कौन कौन सी स्थिति आएगी इसमें। ई में आपका क्या क्या आएगा? पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है, मतलब जो 3 के पहाड़े में आता है। तो कौन कौन आएगा? 3 आएगा और 6 आएगा। 3 में आपका आ गया 3 और 6। एफ में क्या क्या आएगा? एफ में प्राप्त संख्या सम है। सम में 2, 4, 6 ये सम संख्याएं हैं। तो 2, 4 और 6 आ गया। अब जरा ई और एफ में कॉमन ढूंढ लिया जाए। ई और एफ में कॉमन क्या है? ई में 3, 6 है और इंटरसेक्शन एफ में क्या है? 2, 4, 6 है। अगर इसमें कॉमन ढूंढा जाए तो ई इंटरसेक्शन एफ आपको मिलेगा। इसमें 3, 6 है, इसमें 2, 4, 6 है। तो एक एलिमेंट केवल 6 है जो कॉमन है। अब सभी की प्रायिकता निकालेंगे हम। ई की भी प्रायिकता निकालेंगे, एफ की भी निकालेंगे, इंटरसेक्शन एफ की निकालेंगे। क्योंकि बिना प्रायिकता निकाले हम ये नहीं बता पाएंगे कि स्वतंत्र है या नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। अब देखा जाए ई में कितनी स्थिति है? 2। अब कुल कितनी है? 6 है। तो 2/6 यानी काट देंगे तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखेंगे। एफ में कितना है? 3 एलिमेंट है, 3 टोटल 6 है। तो 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ देखेंगे। ई और एफ में कॉमन कितने एलिमेंट है? 1 और टोटल 6 है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। अब अगर देखा जाए तो ये ई इंटरसेक्शन एफ 1/6 आया है और ई और एफ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का गुणा करेंगे और देखेंगे कितना आता है। तो 1/3 गुणे 1/2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जो वैल्यू आई वो 1/6 आ गई। अब देखिए समीकरण 1 में भी 1/6 आया, समीकरण 2 में भी 1/6 आया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या देखा जाए? दायां दायां बराबर है तो बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ई और एफ की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर है।
जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र कब कही जाएंगी, जब ई इंटरसेक्शन एफ ई और एफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो नीचे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। बात समझ में आ गई? तो ये भी प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो मैं प्रश्न संख्या 22 तक बता चुका हूँ, आप सब प्लेलिस्ट में जा करके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सब बोर्ड परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। उसमें जितने भी 15-16 वीडियो अभी तक हो पाए हैं, जो भी हुए हैं, उसको आप तैयार करिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।